आज मैं जयशंकर प्रसाद एक हमारे कवि हुए, जिनकी कथा, जिनकी आत्मकथा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके आत्मकथ्य कह सकते हैं। एक हंस पत्रिका थी, उनकी मित्र मंडली ने जयशंकर प्रसाद के समकालीन कवियों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा ना कह करके एक आत्मकथ्य शब्द नाम निकालते। आत्मकथ्य मतलब तो जो उनके अंतर मन में विचार थे उन पर लिखते हैं। और अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, आत्मकथा लिखने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस संबंध में वो आत्मकथा ना लिख करके उस पर विचार करते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। कारण कि आत्मकथा लिखने से गुण दुर्गुण सभी की व्याख्या करनी पड़ती है। एक जगह रहीम ने भी कहा है कि अगर आप अपनी कमजोरी को दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं तो उपहास करता है, मजाक ही करता है। रहीमन कई रहीम मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुन अठले हैं लोग सब बांट ले है गो। तो ये आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य से मुंशी प्रेमचंद ने ये कहने का या ये संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को अपने अंतर्मन की बात, अपने दुखों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। और इसमें वो कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये मन क्या है? ये मन एक भंवरे के समान है। मन चंचल है। जिस प्रकार से भंवरे को संतुष्टि नहीं होती इस फूल से उस फूल पर जाता है, मन चलायमान है। भंवरा अपनी कोई कहानी कहना चाहता है, अपनी कोई व्यथा कहना चाहता है। मनुष्य के जीवन में हानि लाभ दुख सुख उतार चढ़ाव ये तो आते ही रहते हैं। ये भंवरा हमें संदेश देता है। मन असंतुष्ट है, व्यक्ति का मन में स्थायित्व नहीं, मन में स्थिरता नहीं। जिस प्रकार से भंवरा चंचल है, स्थिर नहीं है, ये जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, ये जीवन स्थित ही नहीं है। तो आत्मकथा कहने से क्या फायदा? इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है। इसीलिए भंवरे के माध्यम से या भंवरों का उदाहरण देकर के कोई मन को चंचल, मन के विकार को कहते हुए कहते हैं कि मन हमारा स्थिर नहीं है। हम आत्मकथा लिखने से मुझे क्या फायदा हो जाएगा, क्या मुझे संतोष मिलेगा? ऐसा नहीं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इससे मतलब है कि ये प्रकृति जो है, ये जो कुछ भी है, ये सब नश्वर है। प्रकृति आती है, प्रकृति जाती है। पेड़ों में फूल आते हैं, फूल गिरते हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहते। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, अर्थात इसका मतलब है कि जब इस संसार में प्रकृति ही नश्वर है तो मेरी आत्मकथा लिखने से मुझे क्या आनंद मिल जाएगा? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। प्रकृति के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस संसार में जो भी हमें दिखाई देता, हमारे वातावरण में दिखाई देता है, कहीं स्थिरता नहीं, हर जगह नश्वरता ही नश्वरता है। इसीलिए आत्मकथा लिखने से कोई लाभ नहीं। उनकी मित्र मंडली ने कहा था तो उनसे ये अपने कहते हुए इस प्रकार की कविता उन्होंने लिखी, जो आत्मकथ्य के रूप में प्रकाशित हुई हंस पत्रिका में। और आगे लिखते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, ये विस्तृत आकाश, ये विस्तृत नीला आकाश, अनंत नीलिमा, ये पूरे संसार में हम आकाश तक देखें, अनंत नीलिमा तक देखें, असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोग आए, राजा आए, महाराजा आए, वीर पुरुष आए, योद्धा आए, यानी न जाने कितने लोग आए
और अपना इतिहास लिखते रहे, लेकिन उनके इतिहास को पढ़ कर के लोगों ने उनका मजाक ही बनाया, उनमें कमियां ढूंढी, उन पर हंसे। कवि इसीलिए अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मकथा लिखने से मेरी कमजोरियां, मेरे अधूरे सपने सुन करके समाज हंसेगा। वो इसीलिए कहते हैं कि इस गंभीर अनंत लालिमा नीलिमा में जो आकाश है, नीलिमा आकाश नीला होता है, विस्तृत आकाश में हजारों असंख्य अनगिनत अनकाउंटेड जीवन इतिहासों से ये भरा पड़ा है। उन्होंने अपने इतिहास लिखे, उनके इतिहास हैं, इनको पढ़ लीजिए। मेरी आत्मकथा पढ़ने से क्या फायदा होगा? ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और ये लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन लोगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है व्यंग्यात्मक है, उनकी मजाक ही बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं। तो आत्मकथा लिखने से कवि जयशंकर प्रसाद करने कहते हैं कि कोई लाभ नहीं, तब भी कहते हो कह डालूं। और आगे कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि तब भी इतनी स्थिति खराब है, लोग पुराने लोगों के इतिहास को पढ़ करके, उनकी आत्मकथा को पढ़ करके उपहास व्यंग करते हैं, और तब भी आप कहते हो मुझसे कि अपनी कथा, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आप कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी बीती, हम पर क्या क्या परेशानियां आई, उनको मैं कह डालूं? नहीं, मैं आत्मकथा के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को और अपनी बीती हुई बातों को नहीं लिखूंगा, क्योंकि संसार हंसेगा ही, कोई फायदा नहीं। कवि अपने विनम्र स्वभाव के कारण अपनी दुर्बलता, अपनी बीती हुई कमजोरियां, अपने गुण अवगुण किसों को बताना नहीं चाहता है, वो ऐसे ही शांत रहना चाहते हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति। और जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, वो कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति। जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें अपने जीवन के बारे में लिखेंगे, और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे मेरे अनुसार मैंने उपलब्धियां हासिल नहीं की, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मेरी कोई उपलब्धि नहीं। इस जीवन रूपी गागर को देख करके तुम क्या सुख प्राप्त करना चाहते हो? इसीलिए कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। लिहाजा मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम हो खाली करने वाले। किंतु, और कभी कल्पना करता है कि मुझे लग रहा है कि अपनी मित्र मंडली से कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुम्हें तो ऐसे लगते हो कि मेरी आत्मकथा को सुन करके उससे अवगुणों को लेकर के, मेरे अवगुणों को देखने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा हो। कहीं किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम हो खाली करने वाले। खाली करने वाले का मतलब है कि तुम लोग मेरी आत्मकथा को सुन करके मेरा उपहास ही करोगे, मेरी मजाक ही बनाओगे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अपने को समझो, तुम अपने प्रति देखो, मेरे बारे में, मेरी कठिनाइयों के बारे में, मेरी हानि लाभ के बारे में, मेरे दुर्गुणों के बारे में, उससे आप आनंद लेना चाहते हो। अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखता हूं। ये विडंबना, अरे सरलते तेरी कैसी, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, ये विचित्र बात है। क्या अगर मैं आत्मकथा लिखता हूं तो वो अपनी प्रेसी, अपनी पत्नी की बात याद करते हैं, उसके तरफ संकेत करते हैं, क्योंकि आत्मकथा में अपने परिजनों, अपने परिवार, अपनी पत्नी, सबके गुण दोषों की व्याख्या की जाती है। तो वो कहते हैं कि आत्मकथा ना लिखने का कारण बताते हैं, और कहते हैं कि आत्मकथा में
अपनी प्रीतमा का मजाक बनवाऊं? इसी में ये विडंबना, ये बड़ी विचित्र बात है। अरे सरलते सरलते, ये सरल स्वभाव वाली प्रीतमा, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं? आत्मकथा लिख करके तेरे भी गुण दोष उसमें लिखूं, जिससे ये समाज, ये संसार तेरी मजाक ही बनाएगा। भूलें अपनी ये प्रवंचना, औरों को दिखलाऊं मैं? भूलें अपनी ये प्रवंचना, ये अपनी जो पुरानी आदतें हैं या भूले हुए जो हमारे गुण दोष हैं, औरों को दिखलाऊं मैं, इस समाज को दिखलाऊं आत्मकथा के माध्यम से। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और मैं उज्जवल गाथा, वो उज्जवल गाथा जो मैं आपके साथ रहता था अपनी प्रीतमा की ओर इशारा करते हुए, उस गाथा को, उस कहानी को कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और जब मैं आपके पास रहता था, वो मधुर चांदनी थी, उज्जवल प्रकाश में जो आनंद की अनुभूति होती थी, उसको मैं कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकता। आत्मकथा के माध्यम से मैं नहीं कह सकता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, और जो अरे खिलखिलाकर हम लोग साथ में रहते थे, खिलखिलाकर हंसते थे, और जो हमारे आपस में आनंद की अनुभूति होती थी, आनंद की बातें होती थी, उन बातों को हम अपनी आत्मकथा में नहीं लिख सकते। आपकी मजाक नहीं बना सकते, आपका उपहास नहीं करवा सकते। इसलिए भी मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं सुपन देख कर जाग गया। अब कभी अपने अंतर्मन में खो गया और कहता है, देखिए इस संसार में जो भी आता है उसको पूरा सुख नहीं मिलता है। वो आधा अधूरा सुख न लेकर के मतलब अपने जीवन लीला समाप्त करके चला जाता है। तो कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आत्मकथा लिखने से क्या फायदा? जो मेरी इच्छाएं थी, जो मेरी अभिलाषाएं थी, जो मेरा प्रयास था, कवि कहता है कि मुझे वो सुख नहीं मिल पाया। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जिस जीवन में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो अभिलाषाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, इस जुपर रूपी रात में जब मैंने स्वप्न देखा, जगा, तो वो स्वप्न मुझे देखकर भाग गया। अर्थात मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो आत्मकथा में वो भी लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, आलिंगन में आते आते जिसको मैं बाहों में भरना चाहता था, जिस आनंद को लेना चाहता था, अर्थात जो मेरी इच्छाएं थीं, जैसा मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी, वो क्या हुआ? वो सुख मेरे से दूर चला गया। और ये सारी बातें मैं आत्मकथा में लिखूं, अपना मजाक बनवाऊं, अपना उपहास कराऊं? मैं नहीं लिख सकता। जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में, और जो प्रियतमा थी जिसके अरुण कपोल, अरुण माने लाल, कपोल गाल, जिसके सुंदर गाल, मतवाली सुंदर छाया में हम बैठते थे, आनंद लेते थे, उनका उपहास कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्थात मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मद माया में, और जब वो वस्त्रों को, या जब वो सुंदर सजती थी, तो ऐसा लगता है कि सुबह की उषा जो है, सुबह का सूर्य जो है, उषा जैसी लालिमा अनुरागित हो जाती थी, अनुरंजित हो जाती थी, प्रकाश विस्तीर्ण हो जाता था। अर्थात वहाँ पर जो आनंद आता था, वो आज आनंद मेरे पास नहीं है। लेकिन उसमें कहीं न कहीं कमियां थीं, कुछ कमी रह गई थी। उन सबको लिखने से मुझे क्या फ़ायदा? मैं नहीं लिख सकता। उनकी स्मृति पाथे बनी। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनकी स्मृति पाथे बनी, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो याददाश्तें हैं, वो एक पाथे बन गई, वो मुझे गाइड बन गई, वो मुझे मार्गदर्शक बन गई मेरी। थके पथिक की पंथा की, वो जो मैं अपने जीवन में थक गया था, अपने जीवन रूपी नवैया नाव को नहीं खे पा रहा था,
तो पत्नी की स्मृति ने मुझे सहारा दिया और मैं आगे बढ़ता चला गया। उसकी स्मृति पाथे बनी, थके पथिक की पंथा की। जिस प्रकार से एक राहगीर अपने जीवन रूपी राह में जब चलते चलते थक जाता है तो अपनों को याद करता है, वही प्रीतमा को याद करके वो मुझे मार्गदर्शन देती रही और मैं आगे बढ़ता रहा। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा पाथे बना, जिसने मुझे अब आलम्बन दिया, अवलंब बना, सहारा बना, उसकी मजाक, उसका उपहास अपनी आत्मकथा में लिखकर नहीं करवाना चाहता हूँ। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। सीवन की उधेड़ कर, सीवन सिलाई को उधेड़ कर, सीवन माने सिलाई को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। वो मेरी जो मेरे गुणों पर अवगुणों पर पर्दा पड़ा हुआ था। सिलाई का मतलब है एक वस्त्र फट जाता है तो उसको सिल लेते हैं, अर्थात उसके फटे हुए अंग को छुपा देते हैं। हर आदमी अपने गुण अवगुण को छुपा के रखता है। अगर मैं अपने जीवन रूपी कथा को, जीवन रूपी विस्तृत जीवन को मैं आपके सामने खोल दूं, उधेड़ दूं उसकी सिलाई को, तो क्या होगा? उसमें बुराइयां और दिखाई देंगी, जिससे आप हंसोगे, मेरा उपहास करोगे। अर्थात मैं अपनी व्यथाओं को, अपनी छुपी हुई अंतर्मन की दुखों को, हानि लाभ को, जो मुझे नहीं मिला उनको मैं किसी से कहना नहीं चाहता हूँ। अर्थात अपने जीवन को नहीं उधेड़ना चाहता हूँ, अपने गुप्त रहस्य को गुप्त रखना ही चाहता हूँ। आत्मकथा लिखूंगा तो सारे गुप्त रहस्य जो हैं उद्घटित हो जाएंगे और लोग मुझ पर हंसेंगे, समाज हंसेगा और कहेगा जयशंकर प्रसाद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने उपलब्धि कोई नहीं मिली। छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मनुष्य का जीवन कैसा है? 1000 साल का थोड़ी होता, छोटा सा जीवन होता है। उस छोटे से जीवन में, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहें। जीवन की कथाएं तो बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े दुख झोले, बड़े बड़े संघर्ष किए, बड़ी बड़ी परेशानियां आई, उत्थान पतन आए। तो मैं अपने छोटे से जीवन की व्यथाएं, कथाएं, परेशानियां मैं कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकता। ये अपनी परेशानी बताते हुए जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कभी कल्पना करते हैं कि यही बढ़िया होगा कि मैं दूसरे की बात सुनूं, अपनी कथा ना कहूं, मैं मौन रहूं। मौन रहने में ही फायदा समझते हैं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? दूसरे की बात सुनूं, दूसरे की कथाएं सुने, दूसरे की आत्मकथा सुने। मैं अपनी आत्मकथा किसी से नहीं कहूं, अपने दुखों को किसी से न कहूं। दुखों को छुपाकर ही रखना चाहते हैं। वो विनम्रता की, इस कविता के माध्यम से अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। अगर वो अपनी लोग जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो अपने कथा में अपने जो सफलताएं लिखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनके घमंड का पुट रहता है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा ना लिखना, अपनी विनम्रता का द्योतक बताते हैं कि वो मैं नहीं लिख सकता, मैं मौन रहूं, दूसरे की कथाएं सुनते रहें, दूसरे की व्यथाएं सुनते रहें, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? क्या तुम मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? सुनकर क्या तुम भला करोगे? क्या तुम मेरा भला करोगे? मेरे प्रति अच्छाई करोगे? मेरे गुणों को ही, मेरे अवगुणों को ही लोगों में फैलाओगे? मेरी जो कमजोरियां हैं उनकी व्याख्या करोगे, लोगों को बताओगे? मेरा भला नहीं करोगे मेरी आत्मकथा सुन करके। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। अभी समय भी नहीं। और कितनी बढ़िया बात कह दी, अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कहते हैं कि मैं अभी इतना दुखी नहीं हूं जो मैं आत्मकथा लिखूं। जब आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो अंतिम समय में वो अपनी आत्मकथा लिखता है, जिसमें अपने सारे गुण, दुर्गुण, गुण अवगुण, हानि लाभ, हास उपहास सब कुछ लिख देता है। तो समाज उसको देखता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं भी थक गया हूँ, मुझे परेशानी आ गई है। अर्थात
और इस संसार में संघर्ष करना चाहते हैं, इस संघर्ष इस जीवन को और आगे ले जाना चाहते हैं, वो आत्मकथा कह करके रुकना नहीं चाहते हैं, वो संघर्ष करना चाहते हैं, अर्थात लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी थकना नहीं चाहिए, मनुष्य को संघर्षों से युद्ध करना चाहिए। ये जीवन एक संघर्ष है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी मैं थका नहीं हूँ, मैं मेरी मौन व्यथा जो है, मेरी जो अंतरात्मा की मौन व्यथा है, मौन दुख हैं, मौन कष्ट हैं, तो अभी इतने नहीं हुए हैं कि मैं अपने अंतर मन के दुखों को दूसरे से कहूँ। दूसरे लोग हमारे अंतर मन को सुन करके दुखी हों, मतलब हंसेंगे ही, मेरा कोई भला नहीं करेंगे। इसलिए रहीमदास ने, फिर मैं बताता हूँ, रहीम ने भी कहा है, कह रही मन की व्यथा, मन ही राखो गो, उन्हें सुन अठलई हैं सो लोग सब बांट ले को। इस प्रकार ये पाठ मैंने पूरा किया। आप लोग उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। कमेंट में अगर कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं पर समझ ना आए, तो कमेंट में लिखिएगा, और साथ साथ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। धन्यवाद।